ओके चलो, तो चैप्टर नंबर 10, नेम ऑफ द चैप्टर इज एस ब्लॉक एलिमेंट. The first element of the alkali and alkaline earth metal differs in a many respect from the other members of the group. ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स जो होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल हमने यहाँ पे बहुत कंप्लीटली पढ़ा है. थर्ड चैप्टर 89 क्वेश्चंस से ऊपर गए थे, 90 समथिंग थे कि 100 थे, 120. हाँ, बस 80 समथिंग अराउंड क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, हमने कंप्लीट किए हुए हैं. पूरा स्टडी हमने पूरा डिटेल में किया हुआ है. पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा सा माइंड में आता होगा, बॉक्सेस वाला स्ट्रक्चर, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक, और उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको हम बोलते हैं ग्रुप. क्या बोलते हैं? ग्रुप का जो पहला एलिमेंट्स है वो दूसरे एलिमेंट से प्रॉपर्टी में डिफर करता है. क्या करता है? डिफर, मतलब कि डिफरेंस शो करता है. आया समझ में? So the S block element of the periodic tables are those in a which last electron enters to the outermost S orbital. ये S block element वो है जिसमें last electron कहाँ पे enter होता है? S orbital में. As S orbital can accommodate only how much electron? 2. आपको पता है S का कोई टाइप नहीं है, इसलिए S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 2. वेरस P के 3 टाइप्स है, PX, PY, PZ. तो 3 2 6, P में 6 इलेक्ट्रॉन हम एकोमोडेट कर सकते हैं, बट S में एक ही टाइप है, 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर पाएंगे. एंड दैट्स वाई हमारे पास S के भी कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है. कितने ग्रुप है? नाउ यू कैन सी, है ना, ऑनलाइन लेक्चर में नहीं दिखेगा. ओके आपको दिखेगा यहाँ पे, बट मैं जब बोलूँ, मतलब जब मैं ये बताऊंगा इस लेक्चर में, वीडियो देख रहे हो अगर, ये देखो मतलब कि आपको पीरियोडिक टेबल देखना है, जो ऑनलाइन स्क्रीन पे नहीं दिखेगा. बराबर ना? ऑनलाइन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना, ओपन है तो भी, तो वो आपको ध्यान रखना है. तो देखो यू कैन सी एस में टोटल कितने ब्लॉक है? एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक. पी में 6 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई पी में कितने ब्लॉक है? 6. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6. डी में 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाते हैं, तो 3 से लेके देखो 12 तक. आया समझ में? एफ में 14 को, एक ग्रुप नहीं है लेकिन 14 की सीरीज मिल जाएगी आपको. कितनी की सीरीज मिल जाएगी? 14 एलिमेंट्स की. एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक, और सबसे नीचे एफ ब्लॉक. लिख के भी दिया है आपको पीरियोडिक टेबल में, अगर चैप्टर 3 का आप प्रीफर करोगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा. ओके, ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो यू कैन से लिथियम, सोडियम, है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम है. ओके, तो लिथियम से लेके कहाँ तक? फ्रांसियम, जिसको मैं याद रखता हूँ, लीना के रूबी कहाँ से लाए थे? लीना के रूबी सीजियम के थे, जो कहाँ से लाए थे? फ्रांस से लाए थे, मतलब फ्रांसियम. सेंटेंस मैंने याद किया हुआ है. अलग अलग ट्रिक्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स आर देयर, यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन यूट्यूब ऑल्सो. ओके, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपको बेस्ट याद रहे तो आपको याद रखना है. अगर मैंने बोला वो याद रह जाता है तो अदर ट्रिक्स ढूंढने की जरूरत, कोई एक ट्रिक से याद रखना है ना, फिर एक के लिए 10 ट्रिक याद रख के क्या करेंगे? बात समझ में आया? तो लीना के रूबी, लीना नाम की छोकरी गर्ल होती है, उनके रूबी, पेन में कान में पहनने के रूबी होते हैं, है ना, ऑर्नामेंट्स में रूबी है, वो सीजियम के थे. किसके थे? कहाँ से लाए गए? माइंड में सेट हो गया, लीना के रूबी, सीजियम, फ्रांसियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ओके, दे आर कलेक्टिवली नोन एज द विच मेटल? अल्कली, क्योंकि उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो अल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं. दैट्स व्हाई उनको क्या बोलते हैं? देखो नीचे दिया है, दे आर कॉल्ड बिकॉज फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन अ रिएक्शन विथ, अगर मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड. एंड विच आर स्ट्रॉन्गली अल्काइड इन अ नेचर. नेचर में कैसे है? अल्कलाइन, मतलब बेसिक. जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो उसको हम अल्कलाइन बोलते हैं, तो बेसिक है. आया समझ में? आया ना? दैट्स वाई उनको कौन से मेटल बोलते हैं? अल्कली मेटल. अच्छे से ध्यान देना. द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2 इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। ओके, बेरिलियम से लेके रेडियम तक। तो इसको याद रखना है ऐसे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बाप राजी कहाँ से होगा, इसलिए मैं रोए रख रहा हूँ, है ना। अभी भाई जय के लिए आ रहे हैं मतलब राजी करना है बाप को, मैं तो रोए ही बोलूंगा, है ना। क्योंकि आपके जैसे बेटे अगर मानो कि कार स्कूटर मांगेंगे तो वो तो लाख लाख रुपए के कार स्कूटर आते हैं ना, बेचारा बाप तो क्या करे, रोए ही ना, है। हाँ, बट किसी के बाप राजी हो जाते, वो तब होते राजी जब अच्छे मार्क्स लाते हो, है ना। तो होप सो आप राजी कर लोगे अपने पेरेंट्स को। सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम, these elements with aspirations of beryllium are commonly known as alkaline earth metals. Okay, उसको हम क्या बोलते हैं, alkaline earth metal. These are so called because that oxides and hydroxide are alkaline in a nature and these metal oxides are found to be in a earth crust. इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऑक्साइड जो होते हैं इस मेटल्स के या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो नेचर में कैसे बेसिक अल्कलाइन है, जिनके बेसिक सॉल्यूशन वाटर में, मतलब जिनके जो बेसिस वाटर के अंदर डिजोल्व हो उसको हम अल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये अल्कलाइन है। ओके, एंड दिस मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन द विच क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ये सारे मेटल ऑक्साइड किस में फाउंड किए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन तो हो गया नेचर की वजह से, कहां से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में से, एंड दैट्स व्हाई क्या नाम हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। Among the alkali metals, sodium and potassium are ambident and lithium, rubidium, cesium have a much lower ambidences. Proportions की बात करें तो अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम था, है या ना, पहला वाला ग्रुप। उसमें से आपको सोडियम एंड पोटेशियम ज्यादा प्रोपोर्शंस में मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन लिथियम जो है वो, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो कम कम प्रोपोर्शन है उनका। ओके, और फ्रांसियम जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव है, लास्ट वन ऑलवेज रेडियो एक्टिव, याद रखना। ग्रुप में लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव। अगर आप ये पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये जो लास्ट पूरा पीरियड है, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टेनियम से लेके आगे यहाँ तक, ओके, ये सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव। देखो सबके सबके सिंबल आगे आगे है कि नहीं, एंड दैट्स व्हाई 118 एलिमेंट्स कंप्लीट है। 118 एलिमेंट्स आज के टाइम में नॉन है नेचर में। ओके, गुड। ये जो फ्रांसियम है उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है, 21 मिनट्स। मतलब कि मान लो कि मैं आपको 1 किलोग्राम फ्रांसियम दे दूं, कितना किलोग्राम फ्रांसियम दे दूं, 1 किलोग्राम फ्रांसियम दे दूं, तो वो 21 मिनट्स में आधा हो जाएगा अपने आप, कुछ भी ना हो तो भी वो अपने आप 21 मिनट्स में कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 500 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। Of the alkaline earth metal, calcium and magnesium rank 5th and 6th in ambidance. सबसे नंबर वाइज अगर देखें तो 5th नंबर एंड 6th नंबर पे कौन आएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली इन द विथ क्रस्ट। हाँ, सबसे पहले हमें ज्यादा प्रोपोर्शंस में एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह मिलता है। ओके, 5th एंड 6th नंबर पे हमें कौन कौन से दो मेटल्स मिलते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम आई हैव अ मच लोअर एम्बिडेंसेस। ओके, अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कम एम्बिडेंस किसका है, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। ओके, है या ना।
તો વાત એમ હતી પિરિયોડિક ટેબલની આપણે વાત કરી. ઓકે, આપણે વાત કરી स्ट्रोंशियम बेरियम. ओके, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हैव अ मच लोअर एम्बिडेंस, काफी कम एम्बिडेंस होता है उनका. बेरिलियम तो सबसे लास्ट है, तो क्या हो जाएगा, मतलब बेरिलियम सबसे लास्ट नहीं है, उसके नीचे रेडियम भी है. तो बेरिलियम रेयर मिलता है, काफी कम मिलता है, और एल्यूमिनियम तो सॉरी रेडियम तो ऑलरेडी क्या है, रेडियो एक्टिव. तो दैट इज रेरेस्ट ऑफ ऑल, कंप्रोमाइजिंग ओनली 10⁻⁻10% ऑफ इग्नेशियस रॉक. जो इग्नेशियस रॉक होते हैं उसमें कितना परसेंटेज मिलता है, 1% भी नहीं, 10⁻10%. इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ओके, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट. ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, अगर आप शांति से देखोगे ना तो आपको पीरियोडिक टेबल जो थर्ड चैप्टर में दिया गया है उसमें भी कन्फिग्रेशन है, दिख रहे हो, आउटर मोस्ट. सेकंड पीरियड में लिथियम है तो 2s1, थर्ड पीरियड में 3s1. लाइकवाइज नीचे जाओगे पीरियड नंबर बढ़ता जाएगा, उसे अकॉर्डिंगली 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. एंड सो शॉर्ट में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, ns1. बट उससे पहले क्या कंप्लीट होता है, नोबल गैस. यू कैन सी इन द पीरियोडिक टेबल, लिथियम से पहले हीलियम है. ओके, सोडियम से पहले कौन है, नियॉन. पोटेशियम से पहले कौन है, आर्गोन. तो ये नोबल गैस का कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है एंड देन ns1 आता है. आया समझ में. लाइकवाइज ग्रुप नंबर 2 में देखो, आप पीरियोडिक टेबल को देखते जाओ, सेंटेंस बनाते जाओ, कॉन्सेप्ट फॉर्म करते जाओ. क्या है यहाँ पे, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ऐसा है कि नहीं. एंड सो नोबल गैसेस क्या हो गया, NH2 हो गया. एंड दैट इज नथिंग बट अल्काइन अर्थ मेटल. क्या हो गया, अल्काइन अर्थ मेटल. बोलो को डाउट नहीं है ना. ओके, लिथियम बेरिलियम जो फर्स्ट ग्रुप के है, पता है, लिथियम एंड बेरिलियम, नहीं माय मिस्टेक, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, बेरिलियम दूसरे ग्रुप का है, बट पहले पहले एलिमेंट है. तो लिथियम एंड बेरिलियम आर द first elements of the group number 1 and group number 2 respectively, that exhibits some properties which are different from those of other member. उनके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है जो दूसरे मेंबर से क्या है, अलग. अब तो कुछ लेक्चर्स हम पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पढ़ेंगे और उसमें बोलेंगे लिथियम के पास अलग अलग चीज है. फिर लास्ट में जाके एक थ्योरी बना लेंगे और उस थ्योरी को बोलने वाले हम एनोमलियस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड एनोमलियस प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम. ये दो थ्योरी बहुत एमपी होगी, शायद इस यूनिट टेस्ट में आपको दिखने मिले. ओके, चलो. सो दैट इज रीअसेंबल विद द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. जैसे कि लिथियम जो है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, मतलब लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में सेकंड एलिमेंट कौन है, तो लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच में प्रॉपर्टीज मैच हो रही है. बेरिलियम है उसका फॉलोइंग ग्रुप, मतलब थर्ड आना चाहिए, लेकिन थर्ड की जगह पे हम कहा जाएंगे 13, क्योंकि इसके नीचे सेकंड में कोई नहीं है. तो ऐसा 13 में कौन है, एल्यूमिनियम. तो बेरिलियम के प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मिल रहे हैं. लिथियम शोज द सिमिलैरिटी विथ मैग्नीशियम, बेरिलियम शोज विथ एल्यूमिनियम इन मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. एंड ऐसा क्यों, तो इस सिमिलैरिटी को बोलते हैं डायगोनल सिमिलैरिटी. क्या बोलते हैं, डायगोनल सिमिलैरिटी इज कॉमनली रिफर्ड एज द विच रिलेशनशिप्स, डायगोनल रिलेशनशिप्स इन द विच टेबल, periodic table. The diagonal relationship is due to the similarity of in a ionic size, और ionic size सेम है, सिमिलर है. और दूसरा क्या बोल सकते हैं, चार्ज ओवर रेडियस रेशियो जो होता है उनका वो भी सेम है. मतलब कि लिथियम का चार्ज ओवर रेडियस और लिथियम के साथ किसका, मैग्नीशियम का चार्ज ओवर रेडियस सेम हो जाता है. लाइकवाइज बेरिलियम का चार्ज ओवर रेडियस उसके साथ एल्यूमिनियम का चार्ज ओवर रेडियस रेशियो सेम आ जाता है. एंड दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है. मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब कि जिसमें +1 वैलेंसी हो, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, जिनका NS1 कन्फिग्रेशन था, याद आ रहा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, लॉस. तो उसको हम बोलने वाले मोनोवेलेंट. क्या बोलने वाले, तो इसमें खास अभी सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो मोनोवेलेंट सोडियम, मोनोवेलेंट सोडियम मतलब व्हाट, Na+ एंड पोटेशियम का K+. तो मोनोवेलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इन अ डाइवेलेंट मैग्नीशियम एंड डाइवेलेंट मैग्नीशियम. डाइवेलेंट मैग्नीशियम में कौन आएगा, Mg, और डाइवेलेंट मतलब +2. दूसरा कौन है, कैल्शियम, क्या होगा, Ca+2, आर फाउंड इन अ लार्ज प्रोपोर्शन इन अ विच फ्लूइड, बायोलॉजिकल फ्लूइड. ओके, बायोलॉजिकल फ्लूइड में वो काफी कुछ ज्यादा प्रोपोर्शंस में मिल जाते हैं. मतलब कि हमारी जो बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट की जो बॉडी है उसमें भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के तौर पे आयंस है. जैसे ह्यूमन बॉडी में
लिथियम सॉरी पोटेशियम प्लस एंड Na प्लस आयंस होते हैं, कैल्शियम भी होता है बॉन्ड में, पता है आपको? लिथियम पोटेशियम सॉरी पोटेशियम एंड सोडियम कहाँ काम करता है? सेंसेशन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारे नर्व्स के अंदर सेंड होते हैं ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, हाँ या ना? और इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल्स में, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स में से तब ट्रांसफर हो सकते हैं जब केमिकल्स में आयंस हो। तो हमारी जो ब्लड फ्लूइड है वो एक टाइप का केमिकल कंपोजिशन है कि नहीं है? काफी सारे केमिकल सब्सटेंस है कि नहीं? सब केमिकल सब्सटेंस ही है ना, मैटर है मतलब। तो उसमें सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस आयंस रहते हैं जो इंपल्सिस में ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा, मैथ्स वालों के लिए मैं थोड़ा एलोबरेट करके बोल रहा हूँ। ऐसे बायोलॉजी को भी आंखों से तो दिख रहा है कि कुछ कुछ ही पता है, हाँ? नहीं पता? ओ मैथ्स, ओके सॉरी, इसीलिए आंखें धोखा दे गई। हाँ? मैं बोला इसकी आंखों में आ क्यों नहीं रहा है बायोलॉजी, बट वो तो मैथ्स स्टूडेंट है, कहाँ से आएगा? ओके गुड, चलो अब कॉन्फिडेंट हो गया ना? हाँ, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में होता है। मैग्नीशियम कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। ओके चलो, तो इस तरह से वो बायोलॉजिकल फ्लूइड में भी दिखने मिलते हैं। द आयंस परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल functions such as maintenance of the ion balance and nerve impulse conduction, जो अभी मैंने बताया भी सही। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस में भी बहुत अच्छे से हमें हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन को फॉलो करते हैं। ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स नॉन एज alkali metals. Alkali metals shows regular trends in their physical as well as chemical property with increasing the which number? Atomic number. Atomic, physical and chemical properties of alkali metals are discussed below. Number 1, electronic configuration. All the alkali metals have a one valence electron. सारे alkali metals के पास क्या होता है? One valence electron होता है. That is what? NS1. Outside the noble gas core. देखा ना हमने, जनरल कन्फिग्रेशन है NS1, एक नोबल गैस कोर होगा, उसके बाद कौन सा? NS1। अगर लिथियम है तो 2s1, सोडियम है तो 3s1, पोटेशियम है तो 4s1, जैसे नीचे जाएंगे सेल इंक्रीज होगा, 2s, 3s, 4s, 5s, क्या इंक्रीज हो रहा है? सेल इंक्रीज हो रहा है, बट है तो कितना इलेक्ट्रॉन उसमें? 1. The loosely held s electron in the outermost valence cell of this element make them the most electropositive matter. ओके जो लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल्स में? आउटर मोस्ट वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स में, जो एलिमेंट्स को क्या बनाते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें नोबल गैस आ गया, हाँ कि ना? और उसके बाद क्या है? NS1, मतलब वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कौन सा कन्फिग्रेशन अटेंड करेगा? नोबल गैस। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली हेल्ड है, तुरंत वो इलेक्ट्रॉन लॉस होने वाला है, बराबर समझ रहे हो? एंड दैट्स व्हाई इस एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंसीडर करते हैं। और खास मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही है, इसलिए क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बट वो भी कैसे? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। दे रेडली लूज इलेक्ट्रॉन एंड गिव द विच आयन? M प्लस आयन। वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेंगे और प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे M प्लस आयंस में, बराबर? Hence they never found in a three state in a, इसीलिए सब कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? कंबाइंड, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। कोई डाउट? कंफर्म? जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लिथियम का कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितना एटॉमिक नंबर? 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11। याद है? क्लियर है या ना? ओके, बट ऐसा लंबा ना याद रखना हो तो आपको इनर्ट गैस याद रखने हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, ओजी हम नहीं याद रखेंगे। तो हे नेहा अगर कर को 0 रन पे आउट कर दिया, आउट का वो तो ले ही लिया मैंने, बट ओजी को नहीं याद रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे? हे, क्या याद रखेंगे? हे नेहा अगर कर को 0 रन पे आउट कर दिया। ओके, हो गया सिंबलाइज एक ट्रिक। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ऑंगस्टन करके होता है ओजी, बट नहीं याद रखेंगे, रेडॉन तक बहुत हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? He लिखूंगा। क्या लिखूंगा? He, क्योंकि लिथियम सेकंड पीरियड में आता है,
फर्स्ट पीरियड में कौन था? He। उसके बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गॉन, आर्गॉन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन के बाद रेडॉन, लिखा हुआ है। अब लिथियम जो है वो कौन से पीरियड में बोला आपने? सेकंड। तो इसके आउटर मोस्ट में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल कन्फिग्रेशन हो गए। आपको कोई कन्फिग्रेशन पूछता है तो आप ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आपको लंबे लंबे कन्फिग्रेशंस लिखने हैं तो आपको आउटबाउट को याद करना पड़ेगा। आपको वो याद होना चाहिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d नहीं 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद वापस 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 5p नहीं 4d, 4d के बाद 5p। इस तरह से याद होना चाहिए। ये मैं वर्बली बोला, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद रह जाएगा, नहीं तो फिर वो आउटबुक वाला जो फिगर था वो बना के आपको याद रखना पड़ेगा। और उसमें S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते जाएंगे। जब तक एटॉमिक नंबर नहीं आता उतने इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो आपका कन्फिग्रेशन बनेगा लॉन्ग कन्फिग्रेशन। बट ये जो है वो एक शॉर्टकट कन्फिग्रेशन है, याद रह गया? ओके, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की बात करते हैं। अल्कली मेटल एटम्स हैव अ लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, चैप्टर नंबर 3 में आपने ऐसा एरो देखा होगा कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना, कहां से कहां जाते हो? लेफ्ट टू राइट। नहीं देखा है तो आपके पास एक ऐसी कॉमन नोट्स बनी हुई चाहिए जिसमें शॉर्ट में लिखना है। कॉमन नोट्स, नोट्स क्या होता है? 2-3 वर्ड्स में लिखा हुआ शॉर्ट में या 4-5 वर्ड्स में। इन शॉर्ट जितनी हो सके उतना शॉर्ट बना के, कुछ ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, लेकिन थ्योरी से शॉर्ट। और आप पूरी एक नजर मारो तो आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाए। उसको क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं, है ना। वो लिखना, नोट्स लिख के नहीं आना है, नोट्स कभी मार्क्स नहीं देंगे। कंटेंट लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो कंटेंट के लिए आपको पता है, आपको लैंग्वेज में एक चीज आती होगी, स्टोरी राइटिंग, तो उसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं डैश 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 करके, और वो आपको एक पैराग्राफ में जो डैश दिए जाते हैं उसका आप एक पेज बनाते हो कंटेंट में, है या ना। तो बस यही है, हमने उसका एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड, जितना हो सके उतना छोटा सा छोटा फॉर्म देना है, दैट इज नोट्स। और नोट्स में से आपको एक पूरा कंटेंट बनाना है, पूरा थ्योरी लिखना तो है, पूरा थ्योरी, मार्क्स तो वही दिलवाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट चाहता हूं तो आप पहले ये याद रखें कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? देखो, लेफ्ट टू राइट दिखा रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज दिख रहा है, हाँ या ना। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन एन डज नॉट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, एन फिक्स भी लिख सकते हो, एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो सेल रिमेन सेम, सेल वही की वही है। दैट्स वाई न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज, बट एन चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। सेम डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ये मैं सारी थर्ड चैप्टर की बातें बोल रहा हूँ। कौन से चैप्टर की? थर्ड। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, एंड दैट्स वाई जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो क्या होगा? डिक्रीज, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से, हाँ कि ना। इसका मतलब कि जो पीरियड में सबसे लेफ्ट में है उसका रेडियस ज्यादा, राइट में जाए वो कम। तो आप देख सकते हो कि सबसे लेफ्ट लेफ्ट में तो सारे पीरियड्स में कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? ग्रुप 1। देख के बोलो, कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? ग्रुप 1। आया समझ में? तो द अल्कली मेटल हैव अ लार्जेस्ट साइज, मतलब कि उनका लार्जेस्ट साइज होगा पर्टिकुलर पीरियड में। बात क्लियर हुई? क्यों? ओके। With increase in the atomic number, atom becomes larger and the monovalent ions are smaller than the which atom? चलो यहां पे बात करते पहले इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू कहा जाते हैं? बॉटम। अगेन एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंक्रीज। 2s के बाद 3s, 3s के बाद 4s, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर 3, फिर 4, यानी सेल इंक्रीज हो रहा है, सेल बढ़ रही है, शॉर्ट बड़ी हो रही है। सेल इंक्रीज तो नहीं हो सका, सेल बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं मतलब एटॉमिक फोर्स डिक्रीज होगा, एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। आया समझ में? तो लिखा है ना, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटम बिकम लार्जर। अगेन चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा हुआ है, और एक शॉर्ट नोट फॉर्म में हो गया ताकि आपको पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाए क्या क्या लिखना है। दूसरा आपने देखा था वहां पे कि पेरेंट्स एटम से कैटायन जो होते हैं उनकी साइज कम होती है,
क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं Na का, तो Na पेरेंट्स एटम है तो उसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन डिवाइड बाय 11 इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिव चार्ज कितना हो गया 1। बट अगर वो Na प्लस बन गया तो अगेन प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, बराबर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो इफेक्टिव चार्ज कितना हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया 1.1, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम। पड़ा हुआ है रीजन अगेन चैप्टर 3 में, बराबर। एंड दैट्स व्हाई मोनोवेलेंट आयंस जो है वो स्मॉलर हो गए, किससे, पेरेंट एटम से। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द अल्काइल मेटल इंक्रीज मूविंग डाउन इन द ग्रुप, नीचे जाते हो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली आयोनिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। बात क्लियर? द इंक्रीज इन साइज व्हाइल गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम ऊपर है सीजियम नीचे है, लिना के रूबी सीजियम फ्रांसियम, फ्रांसियम नहीं लिया क्योंकि वो कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी का ज्यादा हम डिस्कशन करते नहीं है। बात क्लियर हुआ, आया ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, उसमें से क्या बनने वाला है Na+ एंड द कन्फिग्रेशन इज 28, कन्फिग्रेशन क्या है 28, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाने वाला नहीं है, आया समझ में, है ना। तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, प्योर डेफिनेशन ऐसा है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब एक ही एटम होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वॉट एवर एनर्जी वी हैव टू सप्लाई, दैट इज नोन एज ionization enthalpy. To remove electron from 1 mole gaseous isolated atom, required energy is known as ionization enthalpy. आया समझ में, आया ना। अब इनका कन्फिग्रेशन देखो सारे मेटल्स का, नोबल गैस है, सुन लो मेरी बात, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर भी रिवाइज करना घर पे जाके अच्छे से। नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो जल्दी से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी तो लेंगे, वैसे ही एनर्जी लॉस करेंगे नहीं, इसलिए इनकी एनर्जी जो है वो एक्सेप्टेशन तो होगी, देनी तो पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, लेकिन वो जल्दी से लॉस करना चाहते हैं, इसलिए कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम। कौन से एलिमेंट की, ग्रुप नंबर 1, और एक कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनाता है, क्योंकि वो जितना कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा उतना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतने पॉजिटिव कहलाएंगे। बात क्लियर हुई? पढ़ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्काइल मेटल आर कंसिडरेबली लो, आपने समझा, अकॉर्डिंग टू द कन्फिग्रेशन, रट्टा नहीं लगाया। कैसे समझा, नोबल गैस के बाद सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जल्दी लॉस करेंगे, नोबल गैस गेन कर, नोबल गैस जैसा कन्फिग्रेशन अटेंड करना चाहते हैं, बात समझ में आया। और इसीलिए आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या बताया, लो। क्या बताया, लो। सबको बोलना है, अभी मैंने 12th वालों को डाल के भेजा है। 2 बार क्वेश्चन पूछता हूं, अब देखना मेरी पैटर्न 2 बार की होती है। क्या बताया, तो पहला बोलेगा 1 2 बोलेंगे आपके क्लास में से लो, जिसने सुना, फिर वापस मैं पूछता हूं क्या बताया, तो उस वक्त सबको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। पहली बार तो पता नहीं चला, समझ लियो, जिसको पता था वो बोल गया, बट दूसरे उस वक्त क्या करेंगे, सुनेंगे ना। तो जब मैं दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं तो, बट ऐसा नहीं हो रहा है क्लास में, फिर ये बैठने की हैबिट बन जाएगी, तो फिर कुछ नहीं आएगा, फिक्स है। आप अगर बोलते रहोगे तो इन्वर्ट रहोगे, इन्वर्ट रहोगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा, यहाँ पे दिमाग तो है आपके पास, आप सिर्फ यूज नहीं कर रहे। दिमाग तो मेरे से ज्यादा है सबके पास, है ना। बायोलॉजी का एक गिवन प्रूफ पॉइंट है कि जो अपकमिंग जनरेशन होते हैं ना, दे आर स्मार्टर देन ओल्डर, पता है ना, जिसको हम बोलते हैं उद्विकास, मतलब क्या बोलते हैं मैं भूल गया, हेरिडिटी से क्या मिलता है, जीन्स वगैरह, तो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, यस वेरिएशंस की, ये बहुत लंबी वेरिएशन हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, डाल्टन ने फॉर्म किया था वो, मस्त वर्ड था ना, 9th चैप्टर था साइंस का। वेरिएशन क्रिएट होने से 2 स्पीसीज एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको,
आप तो करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट रुका नहीं रहना चाहिए, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये क्या था? इवोल्यूशन। हेरिडिटी तो याद आ गया, इवोल्यूशन नहीं याद है। दैट इज इवोल्यूशन। विच वर्ड? एंड इवोल्यूशन के थ्रू जो न्यू स्पीसीज जनरेट होती है ना, दे आर मोर स्ट्रेंथेबल देन द ओल्डर, ऐसा बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ऐसे मैं ये समझा रहा था कि आप मेरे से न्यू जीन्स हो, मैं तो ओल्ड हो चुका हूँ, तो आप तो कैपेबल हो ही हो, लेकिन फिर भी कहाँ पीछे रह जाते हो? बिकॉज आप ट्राई नहीं करते, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। सारा खजाना माइंड में पड़ा हुआ है और आप बाहर ढूंढ रहे हो पापा की तिजोरी में, कहाँ से मिलेगा? हाँ सा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। खजाना कहाँ पड़ा है? माइंड में। मानो कि आपकी पेटी सद्दर है, आपका घर का खजाना अच्छा है, किसी ने तो बनाया होगा ना? क्या उसको सालों से मिलता आ रहा है? नहीं, किसी तो आपके ग्रैंडपा ने उसको मेहनत करके बनाया होगा ना। तो वो खजाना उन्होंने कलेक्ट कैसे किया? माइंड से। अगर आपके पास माइंड नहीं होगा, खजाना होगा, तो कल उठ के खजाना नहीं रहेगा। बट आपका माइंड आपके साथ सालों साल चलने वाला है, बर्थ से लेके डेथ तक। तो खजाना कहाँ पड़ा हुआ है? सब माइंड में। बट हम फिर पीछे भागते रहते हैं, किधर किधर पता है? इधर उधर। अरे वो कंपनी में जॉब कर ले, अच्छा पैसा है, वो जहां जहां चला जा, अधर ज्यादा पैसा। बट क्या माइंड कहाँ है? डू दैट वर्क विच इंप्रूव योर माइंड कंडीशंस। आपकी माइंड कंडीशन, माइंड कैपेबिलिटी अच्छी चलेगी, अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, आप जल्दी से कैच करोगे। लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, इसके पास ताकत है, उसका माइंड बहुत अलग से चलता है, वो कुछ अलग ही निकाल के लाएगा, तो आपको हायर करेगा। तब जाके आपको क्या मिलेंगे? पैसे। सबसे रिचेस्ट पर्सन का वो वीडियो कभी वो किया था ना हमने, वो वर्जिन करके जो उनकी एयरलाइन कंपनी है, रिचर्ड बेल्सन ऐसा कुछ नाम है, वो कुछ नहीं पढ़े हुए, स्कूल ड्रॉप आउट है, फिर भी कंपनी के मालिक है। अब कुछ नहीं पढ़े हुए तो वो क्या करते हैं? अच्छे अच्छे पढ़े लोगों को जॉब देते हैं, जिनका माइंड चल पाए, उनके माइंड से वो पैसा कमाते हैं। तो अच्छा माइंड किसके पास हुआ? रिचर्ड बेल्सन के पास। भले उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, स्टडी में वो पीछे रह गए। तो प्लीज यूज योर माइंड। माइंड की एक्टिवनेस चाहिए उसके लिए। मैं बोला कोई क्वेश्चन, जिल ने रिप्लाई किया, इसके बाद वापस मैंने वही क्वेश्चन रिपीट किया, तो आप लोगों का माइंड एक्टिव होगा कि उसने क्या बोला, तब आप उसको पकड़ पाओगे। आया समझ में? तो प्लीज ये चीज ध्यान रखेगा, बरकरार रखेगा। मैं बहुत दिनों के बाद, फिर क्या होता है पता है, जब मैं ये बोलना बंद कर देता हूँ, ऐसा अभी समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ गया, आप 2 दिन मस्त ऐसा हड़प करके बैठोगे, यस। तीसरे दिन के बाद हवा निकलती जाती है और सबकी पंचर हो जाती है ना, तब फिर मुझे वापस बोलना पड़ता है कि हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया था पढ़ने के लिए। आया समझ में? तो मेरे ख्याल से ये हवा बरकरार रहनी चाहिए लास्ट तक, ताकि बीच में मुझे 10 मिनट आपको एंकरेज करने में ना निकालने पड़े। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स ऑफ कंसिडरेबल लो दैट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है? बोलो, इसको क्या लिखा तुमने, क्या मतलब है इसका? एटॉमिक नंबर इंक्रीज। बोलो क्या होता है? देन न्यूक्लियर चार्ज, अप एरो इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। एन क्या है? बोलो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज इंक्रीज। दैट्स व्हाई attractive force decrease, that's why atomic radius increase। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, रेडियस इंक्रीज, मतलब इजीली निकल जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी। तो जैसे आप ग्रुप में बॉटम जाते हो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाना? कम। तो वही तो बोला है, दैट डिक्रीज डाउन द, लिथियम से कहां तक? तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? लिथियम का या सीजियम का? किसका हुआ? लिथियम का। और नीचे जाओगे वैसे कम होगा।
बात क्लियर ना, है या ना? दिस इज बिकॉज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज, आपको रीजन भी दिया है क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज जैसे आप नीचे जाते हो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द, हमने देखा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, दैट आउटवेट द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन साथ में क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस, रेडियस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए भले न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखा, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इजीली, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दे आर वेरी स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज एंड दैट्स व्हाई वो इजीली क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट रिपल्सन क्रिएट करता है, क्या क्रिएट कर सकता है, रिपल्सन। जस्ट फॉर एग्जांपल वो नरेंद्र मोदी और विवेक ओबरे के दोनों में से किसी एक का नाम लिया होगा मैंने इस साल, कौन था, मोदी था, क्लास में मोदी जी आए हैं, फिर उसके अराउंड वो ग्रुप बने हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ओके, अब वो इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप बन गए इसलिए आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को मोदी जी दिख ही नहीं रहे, ऊपर से उनका झगड़ा हो रहा है अंदर वाले सर्कल के साथ, जगह दे, बराबर, दैट इज रिपल्सन। बट उसी जो अंदर वाले सर्कल जो कंप्लीट हो गए उसको हम बोल सकते हैं स्क्रीनिंग हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस बीच में था, इलेक्ट्रॉन ने उसको स्क्रीन कर लिया, इसलिए जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से झगड़ा कर रहे, रिपल्सन कर रहे, बट कुछ हाथ में नहीं आ रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग पक्का है, एक लेयर को तोड़ेंगे दूसरे लेयर के लिए क्या करेंगे, बराबर, इसलिए वो क्या करेंगे, अगर बाहर कोई और एनर्जी मिल गई, मानो कि कैंटीन में हेमा मालिनी बैठी है तो वो वहां भाग जाएंगे, स्कूल की रियल वाली नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ना रियल हीरो तो नरेंद्र मोदी थे, फिर दूसरी हीरोइन ले आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, बट स्कूल की कोई हेमा मालिनी वहां बैठी है तो वो वहां भाग जाएंगे, अट्रैक्शन कहीं और मिलना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उसको लॉस कर देंगे और मोनोवैलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोवैलेंट, आया समझ में, ओके। बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स आयन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज, है ना, आप इतना याद रख लो, याद इतना रख लो कि साइज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब साइज ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा साइज कम, तो नीचे जाते थे वैसे साइज क्या होता था, इंक्रीज होता था, क्या होता था, इंक्रीज, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, छोटे वाले की, ऊपर वाले की, कौन है, लिथियम, बस देखो ए हो भी गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आएगा नहीं, है या ना, और पॉजिटिव आयन ही हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करता है, बात क्लियर, कंफर्म। अब यहाँ पे एंथैल्पी मतलब एनर्जी, जब किसी पॉजिटिव आयन का वाटर के साथ बॉन्ड बनता है, Li प्लस H2O के साथ या Li प्लस सॉल्ट H2O के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एनर्जी निकल भी सकती है, एनर्जी गेन भी हो सकती है, हाँ आयनाइजेशन में डेफिनेटली एनर्जी देनी है, गेन करवाएंगे, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी फॉर द आयनाइजेशन, तभी इलेक्ट्रॉन छुड़ेगा, बट इन दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी एनर्जी लिबरेट भी हो सकती है, गेन भी हो सकती है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी देना पड़े, जैसे आयनाइजेशन एंडो है जिसमें आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज दोनों पॉसिबल है, इसलिए सिंपली क्या नाम दिया है, एंथैल्पी। Li plus has the maximum degree of hydration and for this reason lithium salts are mostly hydrated, LiCl देखो साथ में 2H2O, तो Li plus की मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, वो अपने साथ किसको अटैच करके रखता है, वाटर को, बात क्लियर, कंफर्म, को डाउट है, ओके, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज से कल देखेंगे। ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट, मेटल है तो एक तो लस्टर तो होगा, लेकिन सबका लस्टर एक ही टाइप का है, कैसा, सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट एंड लाइट, मेटल है फिर भी सॉफ्ट है, एज वेल एज लाइट मेटल्स है, ज्यादा डेंसिटी, बिकॉज लार्ज साइज द एलिमेंट्स हैव अ लार्ज साइज, वॉल्यूम बढ़ गया, मास कम है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके, विथ इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम, ओके, डेंसिटी और डिक्रीज होगी जब आप लिथियम से कहा जाओगे सीजियम, क्योंकि नीचे जाते साइज बढ़ती है या ना, ओके। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, अब नीचे जाते हो वैसे डेंसिटी कम होती है, ऐसा बताया ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, तो अभी लिखा है पोटेशियम इज लाइटर देन, ओके सॉरी माय मिस्टेक, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, यस पोटेशियम का कम होना चाहिए, किसके कंपेयर में, सोडियम, क्योंकि नीचे जाओ वैसे डेंसिटी बढ़ने ही वाली है, तो वही लिख के दिया है ना, पोटेशियम इज lighter than sodium. The melting point and boiling points of alkali metals are low, indicating weak metallic bonding due to the presence of only single valence electron in them.
इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम है अदर मेटल्स के कंपेयर में। पीरियोडिक टेबल में, सॉरी हाँ यस, पीरियोडिक टेबल में अगर आपको देखना है कितने सारे मेटल्स है तो देखो, ये ब्लू कलर भी मेटल है, पूरा मेटल है, ये पी ब्लॉक के भी मेटल है, दिख रहा है, और ये डी ब्लॉक भी मेटल है। दो मेटल के बीच में मेटल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल। बट ए वाले जो मेटल्स है, जो पी ब्लॉक के मेटल है, उसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो 13 में 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, काफी ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड दैट्स वाई उनमें मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है। मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम, बिकॉज दे आर द सॉफ्ट एंड लो, या सॉरी singly valence electron is there. Alkali metals and their salts impart characteristics of what? Color to which agent? Oxidizing flame. This is because heat from the flame excite the outermost orbit electron to the which level? जब भी कलर की बात आए, इलेक्ट्रॉन को रिस्पॉन्सिबल मानना है। जब हम हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वापस नीचे आता है, तो अपने ने उसने जो एनर्जी गेन की है वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस, वो लाइट के फॉर्म में होगा। When the excited electron comes back to the ground state, there is an emission of radiation in the which region? Visible. जैसे लिथियम के लिए एक्सपेरिमेंट करें तो क्रिम्सन रेड दिखेगा, सोडियम के लिए येलो, पोटेशियम के लिए वायलेट, रुबिडियम के लिए रेड वायलेट, सीजियम के लिए ब्लू। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कलर इंपॉर्टेंस है, आपको एमसीक्यू 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। दैट्स वाई पहला टेबल है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का एक टेबल हुआ, छोटी छोटी चीजें लिख के रखो। वो जो लेफ्ट टू राइट वाला बताया, टॉप टू बॉटम वाला बताया, एक डायरी में ऐड करते जाओ। और वो डायरी पॉकेट डायरी होनी चाहिए, आपके पॉकेट में रहनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, स्कूल, क्लास, होम, सब पॉकेट में से वो निकाल के पढ़ना है। मोबाइल की हैबिट बन चुकी है, मोबाइल घर पे होना चाहिए, उसकी जगह पे पॉकेट डायरी कैरी करनी है ना। पॉकेट में ही कुछ चाहिए ना, तो डायरी कैरी करो। बार बार जो मोबाइल के लिए हाथ जाता था, वो अब डायरी पे जाएगा। डायरी पढ़ोगे तो कुछ आएगा, मोबाइल पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, है ना। चलो गुड। Alkali metals can therefore be detected by the respective flame test. क्या हुआ, मोबाइल है, बता, लाना ही नहीं है, ओके। एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेम प्रॉपर्टी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक, है ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड से मैंने बातें की हुई है अंडर द, मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, बट वी आर गोइंग टू डेवलप द टैबलेट ऑफ क्लास, जिसमें सारे जो लेक्चर है ना वो आपको क्लास के एप्लीकेशन में देखिए, और उस टैबलेट में या फोन में, फोन तो नहीं देंगे, टैबलेट देंगे, क्लास के अलावा, मतलब वो एप्लीकेशन के अलावा कुछ खुले ही नहीं। मतलब कि आप होते करते क्या हो कि लेक्चर सब रिकॉर्डेड है या वो देखने के लिए, रिवाइज करने के लिए मोबाइल तो हाथ में लेते हो अच्छे एम के साथ, लेकिन फिर एम अच्छा नहीं रहता कि भाग जाता है ना। 5-10 मिनट अमित सर का फोटो देखा, उसके बाद आलिया भट्ट याद आ जाती है, हाँ, वो नया सॉन्ग आता है तो वो याद आ जाता है, किसी को गेम याद आ जाती है, फिर टाइम को वेस्ट कर देते हो। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिजाइन दैट एज सून एज पॉसिबल, ओके। दिस एलिमेंट व्हेन इरिटेटेड विथ लाइट, द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब मे बी सफिशिएंट, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब मे बी सफिशिएंट, मेक द एटम लूज इलेक्ट्रॉन, ओके। कभी कभी वो लाइट एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। बोलो कोई डाउट, और फिर वो प्रॉपर्टी जो हमने देखी वो बताता है। तो दिस मेक सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज अ व्हाट, इलेक्ट्रोड्स इन द विच सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। आया समझ में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जिसमें मेटल के ऊपर लाइट एनर्जी इंसिडेंट करके हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते। तो सीजियम और पोटेशियम में ऐसा भी है, लाइट एनर्जी इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, वो मेटल अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी, उतनी कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। और डेफिनेटली बड़े हैं ना, पोटेशियम सीजियम बड़े हैं कि नहीं साइज में, इसलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे सिर्फ लाइट इंसिडेंट करने से। ट्वेल्थ में भी जरूरत पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो पता नहीं आप कितना याद रख के आओगे। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।